दोस्तों, आज मैं आपको मोबाइल पर फाइवर की गिग कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है मोबाइल पर फाइवर की गिग बनाने का और फ्रीलांसिंग करने का। अगर आपके पास मोबाइल है और आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप परेशान ना हो कि आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास पीसी हो या लैपटॉप हो। अगर आपके पास मोबाइल भी है तब भी आप आसानी से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। अब हम बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि हम गिग किस तरह बनाते हैं, गिग का मतलब क्या है, फाइवर हमें कितनी गिग्स बनाने की इजाज़त देता है। एज ए सेलर आप फाइवर पर 7 गिग्स बना सकते हैं। आपको वैसे 5 गिग्स बनानी चाहिए, वो भी अपनी फील्ड से रेलिवेंट, अपनी स्किल से रेलिवेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक बेहतरीन और अच्छी और ऑर्डर जिस पे आए वो वाली गिग कैसे मोबाइल पे बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा। नंबर 1, आपने 5 अपने फील्ड से रेलिवेंट जो आपके कंपटीटर्स हैं उनकी आपने गिग्स ओपन करनी है। उनकी गिग्स ओपन करने के बाद आपने उनकी डिस्क्रिप्शन और उनका टाइटल और उनका टैग जो है वो आपने ज़रूर देखना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स के 5 लोगों की गिग्स ओपन करें और उनको देखें। उसके बाद उनसे मिलती जुलती अपनी गिग बनाएं। तो गिग बनाने के लिए बेहतरीन तरीका कौन सा है, आपने नंबर 1 पे जो है वो टाइटल जो है वो अपनी फील्ड से, अपनी स्किल से रेलिवेंट देना है ताकि वो सर्चेबल हो और आसानी से आप सर्च में आ जाएं। नंबर 2 जो है वो डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन आपने अपनी कंपटीटर्स की देखनी है और उनसे मिलती जुलती आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। नंबर 3 जो है, नंबर 3 पे आपने जो है वो टैग्स लगाने हैं। टैग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपने अपनी फील्ड के रेलिवेंट टैग लगाने हैं। नंबर 4 पे जो है वो इमेजेस आपने किस तरह यूज़ करने हैं। आपने चाहे गूगल से लेने हैं मगर आपको जो इमेजेस आपने एडिट करके गूगल से जो है वो लगाने हैं। नंबर 5 पे अगर आप अपनी गिग में वीडियो लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको एडिट करनी पड़ेगी, सेम टू सेम आप नहीं लगा सकते। इस तरह आप अच्छी गिग बना सकते हैं। अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे बताऊंगा कि आप किस तरह अच्छी गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलाएं हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पे फाइवर लिखना है। फिर उसके बाद आपने fiverr.com के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपका अकाउंट जो है वो फाइवर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने जो शेप है उसके ऊपर क्लिक कर देना, जो पिक्चर लगी है, और यहाँ पे प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे, ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू गिग। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपने अब कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहना है। कंटिन्यू कंटिन्यू, और यहाँ पे भी आपने कंटिन्यू, और इधर भी कंटिन्यू। फिर आपने कंटिन्यू कर देना है। फिर फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है और डन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ये प्रोसेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक गिग का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। इसमें आपने क्या क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, इसमें हमने 6 चीज़ें जो हैं वो फिल करनी है। पहले ओवरव्यू देना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे प्राइसिंग हमने बतानी है, तीसरे नंबर पे हमने डिस्क्रिप्शन देनी है, चौथे नंबर पे हमने रिक्वायरमेंट्स बतानी है, पाँचवें नंबर पे हमने गैलरी, और छठे नंबर पे हमने उसे पब्लिश कर देना है। ये 6 स्टेप हैं इसके। मैं आपको जो है वो सारे स्टेप 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। तो चलें अब हम स्टार्ट करने जो है वो अपनी गिग का टाइटल देना है। गिग टाइटल, मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ और ये आप देख रहे हैं कि मैंने गिग का टाइटल दे दी। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी गिग का टाइटल देना है। गिग का टाइटल देने के बाद आपने उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपने फिर जो है वो सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। लोगो डिज़ाइन की है
तो ये हमारे पास अब इसके स्टाइल्स वगैरह आ गए हैं 3D। जो आप काम करते हैं उसके बाद आपने लोगो टाइप्स, आपने लोगों के टाइप्स के बारे में बता देना है, जो आप जिस आप टाइप के बना लेते हैं। उसके बाद फ़ाइल आप इस फॉर्मेट में देंगे, यहाँ पे आपने वो फ़ाइल वगैरह ये चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टैग ज़रूर देने हैं। आप लोगो डिज़ाइन, आप जो आपने अपने कंपटीटर्स के टैग देख लेने हैं, वो आपने यहाँ पे टैग देने हैं। ये जो छोटा सा टिक बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्राइसिंग की जो है वो टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने प्राइसिंग सेट करनी है। अब हम जो है वो प्राइसिंग सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो इसका बेसिक को नाम दिया है सिल्वर का, दूसरे का गोल्ड है और तीसरा जो प्रीमियम है उसका हमने प्लाटीनियम नाम दिया है। और थोड़ी थोड़ी मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन डाल दी है नीचे। अब मैंने इनकी रिवीजन्स के बारे में बताना है। डिलीवरी टाइम ये मैं सेलेक्ट करूँगा कि मैं कब आपको दूँगा। दूसरी का मैं सेलेक्ट करूँगा, इसका भी मैं 1 डे दे देता हूँ और इसका भी मैं 1 डे दे देता हूँ। उसके बाद अब वो कह रहा है कि आपने रिवीजन्स कितनी देनी है। यहाँ पे आपने अनलिमिटेड रिवीजन्स के ऊपर क्लिक करना है। सबसे नीचे आऊँगा प्राइस पे। पहली पे आपने हमेशा $5 रखनी है, दूसरी पे आपने जो है वो 10 रख लेनी है क्योंकि आप सेलर हैं, और तीसरी पे आप बेशक 20 रख लें। तो इस तरह आपने जो है वो प्राइस अपनी सेट कर लेनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे नीचे आके क्लिक करेंगे। लेकिन ये उससे आपसे पहले पूछ रहा है कि आपने अगर नई एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी तो आप इसके ऊपर क्लिक ना करें, हम इसको रहने देते हैं। ये चीज़ें हम ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद हम जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे हमने जैसे ही क्लिक किया, अब हमारी जो है वो डिस्क्रिप्शन है। अब हमने डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो अब यहाँ पे मैं आपको, आप जो काम करते हैं वो आपने अपनी स्किल से रेलिवेंट अपनी डिस्क्रिप्शन डालनी है। आप किसी की भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उससे मिलती जुलती आप डिस्क्रिप्शन डाल दें। यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी है। मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई है। डिस्क्रिप्शन मैंने पूरी लिख दी है, जो मैंने लिखना था। ये क्लाइंट को शो होती है। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद आपने जो है वो नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे, अगर आपने कोई क्वेश्चन बायर को करना है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हम चौथे नंबर पे आ गए, चौथी सेटिंग पे आ गए हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या आप कुछ कस्टमर को बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे ऐड करेंगे, ऐड क्वेश्चन। तो ये ऐड हो गया है और आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है फिर ही आपने ये काम करना है। अब हम गैलरी में आ गए हैं। यहाँ पे आपने तस्वीरें लगानी हैं जो आप काम कर लेते हैं। आपने अपने लोगो शोगो जो बनाए हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आपने तस्वीरें लगा लेनी है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये देखें, ये इमेज है। इस इमेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से कोई भी मैं इमेज ले लेता हूँ। तो ये जो है मैं आपको यहाँ से कोई एक इमेज लेके दिखा देता हूँ। पिक्सल लैब में कोई भी इमेज, ये फ़र्ज़ किया मैंने इमेज ले ली है तो ये मैंने इमेज यहाँ पे लगा दी है। इस तरह आप अपने इमेजेस वगैरह ऐड करके, अगर आपने वीडियो ऐड करनी है वीडियो भी आप कर सकते हैं। और फिर आपने जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक